नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला कि किस तरीके से कल ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया और इसके बाद संजय राउत जहां ईडी की हिरासत में है, तो इसके बाद इसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस वक्त जहां उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बीजेपी पर हमला किया है, इसी के साथ ही ईडी की जो जांच है, जो कार्रवाई है और जो पात्रा चौल घोटाला मामला है, उस पर उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाया है और साथ ही ये कहा कि ये सब बीजेपी की वजह से हो रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी राज्य में उनका विपक्ष का पार्टी खड़ा रहे, उनके खिलाफ बोले। आपको बता दें कि जहां उद्धव ठाकरे संजय राउत की फैमिली से मिलने गए थे, उनके परिवार वालों से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। वहां पर उस समय तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो कि संजय राउत के समर्थन में वहां पहुंचे थे। इसी के साथ ही जब उद्धव ठाकरे वापस अपने आवास मातोश्री आए, तो यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक सवाल दागे। इसी के साथ ही उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर भी ये कहा कि ये केंद्र सरकार और बीजेपी की वजह से हो रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि उनका कोई भी विपक्ष का पार्टी मजबूत रहे, खड़ा रहे, उनके सामने रहे। और जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तमाम जांच एजेंसियां जो है वो सबूत होने पर ही कार्रवाई करती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट पे है, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपको बता दें कि तमाम तरीके के जो रिएक्शंस है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जब से ईडी की छापेमारी संजय राउत के आवास पर हुई, उसके बाद देखने को मिला कि पूछताछ के बाद ईडी संजय राउत को अपनी हिरासत में ले जाती है अपने दफ्तर। इसके बाद आधी रात को सबूत के आधार पर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद देखने को मिला कि सुबह कैसे उनको जेजे हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका मेडिकल कराया जाता है। इसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाती है ईडी की टीम। वहां पर ईडी ने उनकी कस्टडी के लिए 8 दिन का समय मांगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल उनसे पूछा जा सके, ज्यादा से ज्यादा इंट्रोगेशन किया जा सके इस केस को लेकर के। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 4 दिन का टाइम दिया, यानी कि 4 अगस्त तक के लिए संजय राउत ईडी की हिरासत में है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसको देखकर ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात से पूरी तरीके से एक साथ है और लगातार इस मामले को लेकर के सदन में भी हंगामा किया गया। वहां पर भी सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है इस वक्त बल का प्रयोग कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी और इसी के साथ ही सीबीआई के द्वारा लगातार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है। वक्त सबका बदलता है, हमारा भी एक दिन वक्त आएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता ये सारी चीजें देख रही है और जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें, साथ ही उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर के कहा कि संजय राउत पर मुझे गर्व है, वो मेरे भाई हैं और एक बाला साहब ठाकरे के सच्चे अनुयायी है, यानी कि वो असली शिव सैनिक है, वो कभी भी झुकेंगे नहीं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने पुष्पा फिल्म का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकते। इसी तरीके का पालन हकीकत में संजय राउत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो किसी के सामने झुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो सीधे तौर पर इस चीजों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईडी के सूत्रों का सीधे तौर पर कहना है कि संजय राउत उनकी जांच में किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। जब ईडी उनसे सवाल कर रही है, तो या तो वो सवालों को टालते हुए नजर आ रहे हैं, या तो फिर सीधे तौर पर उनके जवाब को नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ईडी की माने तो ईडी के पास तमाम सबूत हैं, जिनके आधार पर उनको हिरासत में लिया गया। इसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी भी की गई। आपको बता
बता दें कि पात्रा चौल घोटाला मामले में ये ईडी कार्रवाई कर रही है और इस दौरान जब ईडी ने संजय राउत को 2 समन जारी किए थे और संजय राउत ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाए कार्रवाई में सहयोग करने के लिए, जिसके बाद ईडी संजय राउत के आवास पर पहुंचती है। उनके आवास पर वो छापेमारी करती है और संजय राउत से पूछताछ करती है, जिसके बाद संजय राउत को हिरासत में ले लिया जाता है और आज वो अब 4 अगस्त के लिए ईडी की कस्टडी में है। और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे जो हैं लगातार ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उनका जो रवैया है संजय राउत को लेकर के, वो ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं संजय राउत के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ ही तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस की बात करें या फिर जयंत चौधरी की बात करें, सभी ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संजय राउत के साथ खड़े हैं और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बल प्रयोग कर रही है और ईडी का उपयोग कर रही है अपनी सुविधा के लिए, यानी कि विपक्षियों को परेशान करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं जिसकी वजह से संजय राउत की गिरफ्तारी की गई है, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है। टोटल 1034 करोड़ के घोटाले की बात इसमें सामने आई है और इसके आधार पर देखा गया है कि कैसे प्रवीण राउत से लेकर के वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है, इनका भी नाम इस केस में सामने आया है और इनकी तो कई प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद संजय राउत से पूछताछ शुरू की गई है ईडी के द्वारा और अब संजय राउत जो है वो ईडी की कस्टडी में है। इसको लेकर के जो अगली सुनवाई 4 अगस्त के बाद आ सकती है, जब ईडी की ये कस्टडी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही ईडी की ये कोशिशें रहेगी कि इस दौरान संजय राउत के खिलाफ तमाम और भी सबूत जुटाए जा सके। इसी के साथ ही जो पूछताछ का सिलसिला है, जो उन्हें संजय राउत से जानकारी चाहिए, वो जानकारी हासिल करने के लिए ईडी उनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश करेगी और जिस तरीके से वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, ये बार बार बातें सामने आ रही है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि वक्त सबका बदलता है और एक दिन जनता इस बात का जवाब देगी और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे पिता हमेशा से ही हिटलर का एग्जाम्पल देते थे कि कैसे वो तानाशाही करता था और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उसको लगा था कि वो वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ और वो वर्ल्ड वॉर हार गया। इस बात का भी जिक्र उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान किया और जिस वक्त वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उससे पहले वो संजय राउत की फैमिली से गए थे मिलने के लिए, वहां पर उनके परिवार वालों से मिले, उनकी माँ से मिले, तमाम लोगों से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे अपने आवास मातोश्री गए और वहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान संजय राउत को लेकर के बहुत सारी बातें उद्धव ठाकरे ने कही और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि संजय राउत पर मुझे गर्व है, वो असली शिव सैनिक है। मेरे पास फिलहाल अभी सांसदों की संख्या कम है, नेताओं की संख्या कम है, लेकिन जो भी मेरे साथ है वो वफादार है और बाकी लोग न जाने कहां हवा में चले गए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।